हेलो, मैं विजय कुमार, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। आज से अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हुई इस धनतेरस और दीपावली के पावन अवसर पर ये नए कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसका कि आप लोग को निःशुल्क आपके मोबाइल पर मिलेगा। आपके मोबाइल पर जाता रहेगा सारे वीडियो, इनको जरा सा देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए। सारे कोर्स डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी और एडवांस इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी, ये सारे कोर्स के आपको वीडियो और सिलेबस जाएंगे। इनको सारा चीज़ एकदम देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग आज के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी, यहाँ जो फायर और सेफ्टी ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं। फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर टेक्नोलॉजी अलग है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। तो इन दोनों का कोर्स एक कराया जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है आज के टाइम में। सिक्योरिटी क्या लोगों में होती है, लोगों में सिक्योरिटी क्या होती है कि उनको जॉब चाहिए, जॉब की जरूरत है, या सीधा सीधा बोलिए ये कोर्स क्यों करें, क्यों करना चाहिए ये कोर्स, है ना। क्या इससे जॉब मिलेगा, नौकरी है फील्ड में। तो जरा सा हम लोग इसी चीज़ को देख लेते हैं कि नौकरी है कि नहीं है, क्या है नौकरी। तो इस चीज़ को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं क्या सरकारी जॉब मिलेगा, तो हाँ सरकारी जॉब भी है, इस कोर्स के अंदर सरकारी जॉब भी है। जैसे कुछ सरकारी जॉब की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि आपका नेवी के अंदर भी फायरमैन के जॉब मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट का है। इनमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फिलअप करने हैं, फिलअप करके वो पूरे करने हैं। उसके बाद राज्य स्तर तौर पर लगभग सारे राज्यों में नगर पालिका के थ्रू फायरमैन रखे जाते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब पर, और इनमें भी बहुत अच्छे जॉब निकल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी फायरमैन रखे जाते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जब पुलिस के रिक्वायरमेंट निकलते हैं उनके साथ साथ ये फायरमैन के भी रिक्वायरमेंट निकलते हैं। सेम वही प्रोसेस रहता है, उनके फॉर्म भरिए, उसी तरह से फिलअप करके और ये जॉब में अपना अपलोड करिए। तो पुलिस में भी फायरमैन के जॉब रहते हैं, उसके लिए भी अपना फायर एंड सेफ्टी की कोर्स और उनकी तैयारी जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपीएफ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी भर्ती चलती है। सीआरपीएफ में भी फायरमैन रखे जाते हैं, तो इनमें भी इनके काफ़ी जॉब हैं। आप चाहें तो इनमें भी जॉब कर सकते हैं, इनमें भी सरकारी जॉब है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब गैर सरकारी, जैसे कि ये सारे तो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब थे। अब थोड़ा सा गैर सरकारी बात करते हैं, जैसे हमारे आसपास में जो प्लांट है, जो इंडस्ट्री है, कोल माइंस हैं या छोटे मोटे उद्योग हैं, हाई राइज बिल्डिंगें हैं, इन सभी में भी फायरमैन के जॉब हैं। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंगों में या इंडस्ट्री वगैरह में बाकायदा फायरमैन रखे जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होते हैं और ऐसे डायरेक्ट एम्प्लॉय भी होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा जॉब अगर कर लीजिए जॉब के मामले में, तो वो डीसीपी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जॉब होती है। लेकिन इसके लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए। साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए।
इसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और आज के टाइम में इधर आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री है सब में सभी जगह इनकी सीटें खाली हैं। इनके रिक्वायरमेंट कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। इनका समझिए कि आप स्टार्टिंग 25-30 हज़ार से स्टार्ट होता है। उसके बाद बात हम कर लेते हैं सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कैसे जॉब मिलेगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए देखिए ऑन रोल जॉब भी है और ऑफ रोल जॉब भी है। ऑन रोल यानी डायरेक्ट कंपनी बेस्ड, ऑफ रोल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर। तो दोनों तरह से इसमें सेफ्टी में भी जॉब मिलते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर, ऐसे करके इंडस्ट्रियों में बहुत सारे जॉब हैं। इसके अलावा वो फायरमैन हो या सेफ्टी ऑफिसर हो, इनके रिक्वायरमेंट विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में कतर, बहरीन में भी हमारे लड़के वहाँ पे जॉब कर रहे हैं बेहतर सैलरी पर। तो विदेशों में भी इनका रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अब कुछ चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि सिक्योरिटी ऑफिसर, देखिए अगर आप लाइफ में ये चाहते हैं कि मुझे तुरंत पोस्ट करके निकले और तुरंत किसी भी तरह से परमानेंट जॉब मिल जाए, ऑन रोल जॉब मिल जाए, तो किसी भी कंपनी में किसी भी सर्विस पे, तो वो सेक्टर आपको क्या सबसे अच्छा सेक्टर अभी के टाइम में सिक्योरिटी ऑफिसर की है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपका फायर का डिप्लोमा, फर्स्ट एड का डिप्लोमा, साथ साथ DCA कंप्यूटर, ये चीज़ें हैं। तो आप बड़े आराम से किसी भी अपना सिक्योरिटी एजेंसी में अप्लाई करके डायरेक्ट कंपनी की तरफ से ऑन रोल जॉब पा सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा हुनर दिखाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका हुलिया बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि ऐसे रुआबदार मूछें हों, बॉडी पर्सनालिटी बेस्ट हो, तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां तुरंत अट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे लोगों को ऑन रोल जॉब मिल जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर एक और जॉब होता है, वो होता है रेस्क्यूअर। आज के टाइम में बड़ा तेजी से ये रेस्क्यूअर के भी जॉब स्टार्ट हो गए हैं। अभी धीरे धीरे आसपास की सारी इंडस्ट्रियों में ये रेस्क्यूअर की टीम आने लगी है। इनका काम क्या होता है कि जा करके सारे एम्प्लॉय को रेस्क्यू करना, बचाव कार्य करना, वर्क एट हाइट, केमिकल, जैसे बहुत सारे वर्क हैं जिनके बारे में वो रेस्क्यू के बारे में सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और साथ साथ अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो ये रेस्क्यू भी करते हैं। तो इनका भी जॉब बड़ा तेज़ी से अभी आ रहा है और फील्ड में इनके भी रिक्वायरमेंट अच्छे हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपदा यानी डिजास्टर की बात, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, बादलों का फटना, पहाड़ का खिसकना, ये सब क्या है, डिजास्टर। और आज के टाइम में आप खुद भी देखें, अभी इस बारिश में काफ़ी आपदाएं हैं। तो इन आपदाओं में जो इनके बचाव के लिए जाते हैं वो होते हैं NDRF के जवान। अब ये NDRF में जॉब कैसे होता है, तो जॉब करने के लिए भी यही इसी सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा लगता है। फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा प्लस हाइट, बॉडी, चेस्ट, ब्रेस्ट, ये सब चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए, थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, तो इनमें भी बड़े आराम से भर्तियाँ हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी का डिप्लोमा यहाँ पर भी काम आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एडर। देखिए सेफ्टी वाले साथ साथ में क्या करते हैं, प्लांट में जैसे जिन वर्करों को चोट चपेट वगैरह लगती है उनका फर्स्ट एड वगैरह करने का भी काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से ये कह लीजिए कि फर्स्ट एडर का भी जॉब किया जा सकता है इंडस्ट्रियों के अंदर में। अब बात कर लेते हैं टीचिंग की। देखिए फायर एंड सेफ्टी के स्कूल आज के टाइम में कॉलेज जगह जगह खुल रहे हैं, उनमें सारे कोर्स डिप्लोमा, ADIS, BSc जैसे कोर्स कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कॉलेज खुलना है तो उनको टीचरों की भी आवश्यकता है।
तो इनमें टीचिंग जॉब भी करके अपना काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जॉब है इस सेक्टर में। ये सारे तो हुई जॉब की बात। अब कुछ लोग ऐसा बात करते हैं सर इससे काम नहीं चलेगा, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है। ये बताइए पैसा कितना मिलेगा? पैसा, पैसे का काम होना चाहिए, तो बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। इसलिए पैसों वाला जॉब बताते हैं। पैसे कहाँ कमा सकते हैं? तो देखिए पैसे कमाने के लिए सबसे पहले या तो आप मटेरियल सप्लायर बन जाइए, जैसे कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, किसी इंस्टॉलेशन के स्प्रिंकलर वगैरह हो गया, इन चीज़ों का कंपनियों को सप्लाई देना स्टार्ट कर दीजिए। या सेफ्टी के इक्विपमेंट में पीपीज, हेलमेट, शूज और हैंड ग्लव्स, ये सारे जितने भी पीपीज हैं उनकी सप्लाई देना शुरू कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है इससे भी बहुत अच्छी आमदनी मिल जाती है और बहुत ही टाप का काम है। बस एक जगह से माल उठाइए, ला के किसी इंडस्ट्री में दे दीजिए, अपना पैसा बना हुआ, तो काफ़ी बेस्ट काम है। बस सेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो हम बात करते हैं कि और क्या तरीका है, और तरीका है जैसे ये जो अपने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इन फायर एक्सटिंग्विशरों का मेंटेनेंस और रिफिल करने की का भी अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कंपनी में आज के टाइम में देखिए एक पान की दुकान पर भी फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी। अब पान की दुकान, राशन की दुकान, कोई स्कूल, मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, बैंक, हर जगह पे आप देखेंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका मेंटेनेंस, इनकी रिफिलिंग कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है ये एजेंसी खोल करके भी इन सभी से कॉन्ट्रैक्ट करके, इन सभी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके ये काम किया जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग करना और उनका मेंटेनेंस करना, प्रॉपर उनको चेक करना, ये सारी चीज़ें का काम लेकर के भी काम किया जा सकता है। ये भी एक बिजनेस काफ़ी अच्छा है आज के टाइम में। अब बात करते हैं मैन पावर सप्लाई। देखिए अभी का टाइम में क्या है, जैसे कि बिल्डिंग वाले हो गए या हॉस्पिटल हो गए, बहुत बड़े बड़े मॉल हो गए, तो इनमें क्या ये कंपनियों में अभी क्या सिस्टम चल गया है कि कोई एजेंसी वाले आते हैं, वो क्या अपनी गाड़ी, अपने फायरमैन लाते हैं और डायरेक्ट 1 साल 2 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के गाड़ी, फायरमैन सहित उनके यहाँ मैन पावर सप्लाई में रख देते हैं। उससे भी अच्छा खासा अर्निंग है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा उनमें संपर्क बना करके अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के मैन पावर सप्लाई दिया जा सकता है। ये भी बहुत बेहतर है इनकम का इसका साधन है इस सेक्टर के अंदर में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो इंडस्ट्री है इनमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना, डिटेक्टर लगाना, हाइड्रेंट लगाना, फायर होज लगाना और फायर पंप रूम बनाना, ये सभी चीज़ों के भी प्रॉपर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हर एक चीज़ के अलग अलग। इनमें से कोई भी सेक्टर आप पकड़ करके ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, जैसे कि मान लीजिए आपने डिटेक्टर का काम ले लिया आसपास के बैंक में, हॉस्पिटल में, होटल में, मॉल में, हाई राइज बिल्डिंगों में या इंडस्ट्रियों में, इनमें डिटेक्टर का ही केवल काम करिए, केवल डिटेक्टर लगाइए या आपका फायर पंप रूम लगाइए, होज लगाइए, हाइड्रेंट लगाइए, कुछ भी, कोई भी एक जॉब पकड़ करके चला जा सकता है। अब सारे पकड़ के चलते हैं तो बहुत बेहतर है ना। तो ये भी कह लीजिए कि फिक्स इंस्टॉलेशन के सेक्टर में भी बहुत अच्छा बिजनेस है और इन बिजनेसों का कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता क्या दाम है, क्या कीमत है, कितना लगना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अब एक जॉब की बात करते हैं आपसे, TPI, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये भी एक एजेंसी होती है। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, जैसे कि सीलिंग हो गया, आपका डी-साइकिल हो गया, क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, आपका लिफ्ट हो गया, ये सारे जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हैं जो मटेरियल को लिफ्ट करने के काम में आती है, इन सभी के TPI होते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद बाकायदा एक
ये एक एजेंसी वाले आएंगे वहाँ पर और उनके सारे मटेरियल का लोड टेस्ट करेंगे और उस लोड टेस्ट का एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको TPI बोला जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसका भी परमिशन ले करके इसमें भी इसका भी जॉब किया जा सकता है। ये भी बहुत बेहतर एक जॉब का तरीका है, कुछ भी नहीं लगना है आपका, 2 रुपए का पेपर, एक एजेंसी लाइसेंस, बाकी सारा इनकम। ये भी बहुत ही बढ़िया इनकम है। उसके बाद इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह भी खोल करके इनकम किया जा सकता है। वो मैटर करता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के आधार पर आपकी इनकम है। तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह डाल करके भी इनकम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई वाला काम क्या है, किस सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा कमाई वाला काम यह है कि आपका ट्रेनिंग क्लासेस, आसपास की इंडस्ट्रियों में एक टीम होती है जो कि एक अलग ही टीम होती है। ये टीम आएंगे आकर के आपके यहाँ आपके इंडस्ट्री में 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं और केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अगर वो आए हैं इसके फोल्डिंग की ट्रेनिंग देंगे तो केवल इसके फोल्डिंग के ऊपर सारी ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ में उसका पूरा रेस्क्यू भी दिखाएंगे, कैसे क्या रेस्क्यू करनी है। ऐसे बड़ी ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, बड़ी ट्रेनिंग करवाएंगे और पूरा आपको यहाँ तो देख रहे हैं ना, जैसे डेमो, प्रॉपर पूरा डेमो करके दिखाएंगे। तो ये ऐसा डेमो करके पूरी ट्रेनिंग कर कर पूरा दिखाते हैं, कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो ये और ये 3 या 4 दिन की फीस लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है और 8 से 10 लाख रुपए ये रुपये करते रहते हैं। तो सबसे बेहतर इनकम अगर कह लीजिए इस ट्रेनिंग एजेंसी में। तो अब आप लोग सोच लीजिए कैसे कर सकते हैं कि इस सेक्टर में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेहतर सेक्टर है, बशर्ते करने का हुनर होना चाहिए। आप करने के लिए तैयार होंगे, इनकम बहुत ही बेस्ट है। तो ये बहुत एक ग्रेड का कोर्स है। अब थोड़ा सा हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज के बाद से बीच बीच में आप ये पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो प्रॉपर मिलता रहे। हर 2 से 3 दिन में हमारा एक वीडियो आपके पास जाता रहेगा, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड भी रहेगा और फायर सेफ्टी से भी रिलेटेड रहेगा। दोनों से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो आपके पास जाएगा। वीडियो को देखिए, अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, उसी के आधार पर आप काम करिए, सबसे बेहतर होगा। पूरा का पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। मतलब अगर आप प्रॉपर क्लासरूम में आकर के क्लास नहीं कर सकते हैं, उन पर भी बैठ करके बाय मोबाइल के ऑनलाइन आप क्लास कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतर स्टार्ट हो रहा है। इधर साइड में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया आपका, अगर किसी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इस सेक्टर में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना कि इस फील्ड में जॉब नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, बशर्ते आप करने के लिए तत्पर हो, आप तैयार हो। आप पॉपुलर से तो कुछ भी नहीं, तो आप तैयार हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।